नमस्कार दोस्तों, जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों के लिए पता ही है कि जेएफ लॉ क्लासेस पर अभी संविधान की क्लास स्टार्ट हुई है, जिसमें मैंने संक्षिप्त में संविधान के इतिहास को बताने की आपको कोशिश की और कुछ चीज़ें जो आज इसमें रह गई हैं उनको मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। आज जो मेन बात आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में, कि जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो प्रारूप समिति थी, तो उस प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे, इन सदस्यों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये प्रारूप समिति इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो, हर परीक्षा में क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसलिए आपको प्रारूप समिति को समझना आवश्यक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रारूप समिति के अंतर्गत कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के अंतर्गत अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अंतर्गत अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। अब जो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब जो 6 सदस्य थे वो निम्नानुसार थे, उनको भी आप एक बार याद कर लें। एन गोपाल स्वामी आयंगर एक थे। एन गोपाल स्वामी, आप लिखते चलो, एन गोपाल स्वामी आयंगर। दूसरे थे अलाउद्दीन। दूसरे थे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी आयंगर। तीसरे थे मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। तीसरे कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। चौथे नंबर पर जिनका नाम आता वो है एन माधव राव। माधव राव। और 5वें नंबर की मैं बात करूं तो वो थे T.T. कृष्णामाचारी। और 6वें जो थे वो थे K.M. मुंशी। K.M. मुंशी जी 6वें नंबर के प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसमें आप चौंक जाओगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि एन माधव राव और T.T. कृष्णामाचारी, ये जो 2 सदस्य थे वो एक ऐसे सदस्य थे, ये प्रारूप समिति के जब सदस्य बने तो उन सदस्यों के बाद में इनकी नियुक्ति हुई।
या ऐसे कह सकें जो इनके पहले भी जो सदस्य थे वो थे बी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान। जो वो दो नाम मैंने आपको बताए, वो दो नाम थे, इनके स्थान पर आए थे, डी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान के स्थान पर। क्या हुआ कि प्रारूप समिति के सदस्य जैसे ही बने, उसके बाद कुछ समय बीतने के पश्चात इन दोनों की मृत्यु हुई और इन दोनों के स्थान पर एम.एन. माधवराव और टी.टी. कृष्णामाचारी को इनके स्थान पर लाया गया। तो इस तरह ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। और जो प्रारूप समिति है ना, इन्होंने संविधान के ऊपर बहुत ही कड़ी मेहनत की है, जिसके द्वारा फिर संविधान को बनाया। अब जब संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, डेट आप लिख लें 26/11/1949 इसको संविधान बना। तो इस संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए, इस संविधान पर जो हस्ताक्षर किए गए थे, वो किए गए थे 285 लोगों के द्वारा। संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों के द्वारा किए गए थे? 285 लोगों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, जब संविधान बनकर तैयार हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। जबकि हम पिछली बात पर चलते हैं तो यह देखा जाता है कि संविधान के अंतर्गत 389 सदस्य थे। उसमें से आते आते जब भारतीय संविधान बना तो बनते बनते उसमें 285 सदस्य ही रह गए थे। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ भारतीय संविधान के बारे में, कि जो संविधान में कुछ समितियाँ थी, उन समितियों के विशेषकर, जैसे मान लीजिए एक समिति का नाम है झंडा समिति। एक झंडा समिति है, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? जे.बी. कृपलानी जी। जे.बी. कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ऐसी कई सारी समितियां थी जो विभिन्न भागों में बटी हुई थी, और हर एक समिति अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायित्व थी, यानी वो अपने कर्तव्य को इस प्रकार कर रही थी जैसे वो सारी चीज़ों को सही तरीके से करना आवश्यक समझती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात जिसके पीछे बहुत ही विवाद चलता है, या फिर लोगों को अक्सर जितना पता है उतना ही जानते हैं, बात ये होती है कि भारतीय जो संविधान है, तो भारतीय संविधान को किसने लिखा है? तो जो भारत का जो संविधान है, जो उसको जो लिखा गया है, वो लिखा है किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। ये राइटर थे, इन्होंने भारतीय संविधान को लिखा, और डिज़ाइन जो हमारे भारतीय संविधान का जो आपको चित्रकला उस पर दिखती है,
वो की गई थी मनोहर सिन्हा जी के द्वारा। बिहोर राम मनोहर सिन्हा, इनके द्वारा जो भारतीय संविधान पर आपको जो डिज़ाइन देखने को मिलता है, उस डिज़ाइन पर इन्हीं का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की कुछ संक्षिप्त जानकारी थी, उसको मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की है। और जो प्रारूप समिति हमारी जो बनी हुई थी, तो उसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। तो आज की जो वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर कल अगली क्लास में। तब तक आप सभी के लिए इंतज़ार कीजिए, और आप जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो उन सभी से निवेदन है कि आप पिछले वाले वीडियो को देख लें। आईपीसी की सारी क्लासें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है आईपीसी के नाम से, तो उस पर आप चले जाएं, उसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और संविधान की अभी दूसरी एक क्लास है, आगे इसी तरह हम संविधान को बताते रहेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।